Dear friends, at the outset, I would like to congratulate Divine India Youth Association, DIA, for organizing this webinar and for organizing Gyan Sabha like this every week. And also, congratulations to Gayatri Parivar for the wonderful activities being carried out. Just now we heard how the disaster management work is being done. And that is Vedanta in everyday life. This is practical Vedanta. Whatever work we are doing for the poor, that is a part of the application of the principles of Vedanta. तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गायत्री परिवार के द्वारा यह सुंदर कार्य हो रहा है। वेदांत को दैनंदिन जीवन में इस प्रकार से लाया जाए व्यवहार में, उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन गायत्री परिवार दे रहा है। सबसे पहले तो हम देखें वेदांत क्या है, व्हाट इज वेदांत। तो वेदांत तो हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उसके अंत के भाग को वेदांत कहा। वेद अंत, वेद का अंत। प्रत्येक वेद में तो बहुत प्रकार का ज्ञान है, उसमें सभी प्रकार का, इट इज लाइक इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज। उसके जो अंत का भाग है वो फिलोसॉफिकल पोर्शन है, वो दर्शन से संबंधित है। और ये जो वेद के अंत का भाग है उसको वेदांत कहा गया, दर्शन को वेदांत दर्शन कहा गया। जितने उपनिषद हैं ये सब ये वेदांत में आते हैं। तो ये वेदांत, इतनी सारी किताब, इतने सारे उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सब जो प्रस्थान त्रयी है, इनका यदि हम अध्ययन करें तो उसको क्रिस्टलाइज यदि करें, निचोड़ करें, तो 2 सिद्धांत आते हैं जिनको हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी। अत्यंत सरल भाषा में यदि कहना हो तो 2 सरल सिद्धांत, नंबर 1 डिविनिटी ऑफ द सोल और नंबर 2 सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। डिविनिटी ऑफ द सोल, मनुष्य की दिव्यता, यह उसका प्रथम चरण है। और दूसरा वैश्विक एकता, पूरे विश्व में एक ही परम चैतन्य तत्व विराजमान है, यह है उसका दूसरा पक्ष। ये 2 डिविनिटी ऑफ द सोल एंड सॉलिडरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, ये दोनों, ये वेदांत का यदि हम निचोड़ निकालते हैं तो ये 2 सिद्धांतों में आ जाता है। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सभा में बताई। हिंदू धर्म पर बोलते समय उन्होंने श्वेता श्वेतर उपनिषद का श्लोक सुनाया। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदित अयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिनको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। यह जो श्वेता श्वेतर उपनिषद का जो श्लोक है वो स्वामी जी ने सुनाया। और बाद में उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम, अमृतस्य पुत्रा, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये divinities on earth sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर-अमर आत्मा हो। तुम्हारे में प्रत्येक के भीतर में वो दिव्य शक्ति विराजमान है, दिव्य आत्मा विराजमान है, जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप तुम हो।
यह बात स्वामी विवेकानंद ने उनको बताई और उनका उस समय जो अमेरिका वासी जो टेंशन से, आज हमारे आधुनिक मानव भी टेंशन से पूरा भुगत रहा है, वहां अमेरिका वासी उस समय टेंशन से भुगत रहे थे। उस समय स्वामी जी ने यह संदेश दिया, उनका टेंशन दूर किया। कैसे कहा, क्या कहा कि तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुम्हारे सबके भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है। तो इसलिए यह शिकागो विश्व धर्म सभा में उन्होंने ये बताया। बाद में उन्होंने अमेरिका में इसको और भी अधिक समझाते हुए एक कहानी के माध्यम से उसको समझाते थे। एक शेरनी जंगल से जा रही थी, उस समय रास्ते में भेड़ का झुंड आया। भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। तो जब शेरनी ने छलांग लगाई तो वो गर्भवती थी, तो उसने प्रसव कर दिया। तो छोटा शेरनी का बच्चा वो भेड़ों के झुंड में गिर गया। अब शेरनी तो उस पर जाकर गिर गई और तड़फड़ाने लगी और कुछ देर में मर गई, क्योंकि उसका गर्भपात हो गया था। अब ये जो शेरनी का बच्चा था, छोटा बच्चा, वो रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी मां मर गई थी। तब ये भेड़ों की मां को दया आ गई, उसने उसका लालन पालन शुरू कर दिया। अब ये शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के साथ बातचीत करता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के समान घास खाता है और भेड़ों के समान बै बै करने लग गया। इस प्रकार से कुछ देर तक कुछ ऐसे ही कुछ साल बीत गए। बहुत दिनों बाद एक बड़ा शेर वहां पर आया। बड़े शेर ने आकर के देखा बहुत सारी भेड़ें जा रही है, पर आश्चर्य से देखा ये सब भेड़ें बै बै कर रही है। उसके पीछे आखिरी में एक छोटा सा शेर है, वो भी बै बै कर रहा है। कभी उसने बै बै करते हुए किसी शेर को देखा ही नहीं था। तो नजदीक आया, भाई माजरा क्या है, बात क्या है? तो शेर को देख करके सब भेड़ें इतनी घबरा गई, बै बै करके सब भागने लग गई। ये छोटा शेर वो भी भागने लग गया। बड़े शेर ने पकड़ लिया, ए तू कहां जाता है? ये सब भेड़े हैं, मैं शेर हूं, मुझसे डरते हैं, पर तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे डरता क्यों है? छोटे शेर ने क्या किया, बै 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 रोने लग गया। बोले मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, तू शेर होकर के अपने आप को भेड़ समझता है? अरे तू शेर है, शेर। छोटे शेर ने क्या किया, बै 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 और भी जोर से रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं। बड़े शेर ने कितनी बार समझाया, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है। और ये छोटा शेर बस बै 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 छोड़ ही नहीं रहा, बै बै बै। अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा आया, पकड़ा उसको, पकड़ करके घसीट करके एक तालाब के किनारे लाया। तालाब के किनारे ला करके उसको बोला, ये देख तालाब में पानी में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना भेड़ के समान। अब छोटे शेर ने देखा, हाँ मेरा चेहरा तो शेर के समान है, भेड़ के समान नहीं है। तब बड़े शेर ने कहा, बस समझ गया तू शेर है, अब ये बै बै करना बंद कर, मेरे समान गर्जना कर। गर्जना करने लगे, चल अब तू जंगल का राजा हो जा। और ये छोटा शेर जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद जी ये बात बता करके, कहानी बता के बोलते थे, देखो ये छोटा शेर, ये तो पहले से ही शेर था, तो क्यों बै बै कर रहा था? क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। स्वामी जी ने कहा, बस यही बात है, हम सबके भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है जिसमें अनंत शक्ति है। हम उस शक्ति के द्वारा किसी भी समस्या का सामना बहादुरी पूर्वक कर सकते हैं। चाहे कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो, चाहे उत्तराखंड की दुर्घटना हो, कोई भी समस्या हो, भौतिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, इस सभी समस्याओं से जूझने की शक्ति हम सबके भीतर में है। जिस आनंद की खोज में हम लोग हैं, उस आनंद का खजाना, उस आनंद का भंडार हमारे सबके भीतर में है। अतः स्वामी जी ने कहा, कम अप ऑल लॉयंस and shake off the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit free, blessed and eternal. You are not matter. You are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो,
इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे में भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। ये है वेदांत का पहला दर्शन, ये है दिव्यता का संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने वहां पर शिकागो विश्व धर्म सभा में दिया, सुनाया श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक, और बाद में उन्होंने इस कहानी के माध्यम से सब जगह पर सारे मानव जाति को वे संदेश देते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये भी कहते हैं, इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब फ्रॉम द उपनिषद, दैट इज द वन वर्ड अभी अभी अभी। बहादुर बनो, बहादुर बनो, अभय अभय हो, भयभीत न हो। यह संदेश कहते हैं वेदों उपनिषद में से आता है, बॉम्ब की तरह आकर के मानव जाति पर टूट पड़ता है। कौन सा संदेश? अभी अभी अभी, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। यह संदेश, यह है प्रथम वेदांत का प्रथम सिद्धांत, डिविनिटी ऑफ द सोल। और दूसरा जो संदेश है वो है सॉलिडरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। यह जो आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो विराजमान है, चैतन्य तत्व के बारे में, तो ये चैतन्य तत्व जो है वो सारे विश्व में फैला हुआ है। सारे विश्व में वो एक ही चैतन्य तत्व फैला हुआ है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये बात को हम भूल गए थे, स्वामी विवेकानंद जी याद दिलाते हैं। सारे विश्व में वही एक परम चैतन्य तत्व है। एक बार जब अल्मोड़ा गए तो पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उनको एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई काकरी घाट पर। तहा बाद में उन्होंने अपने गुरु भाई को कहा, स्वामी अखानंद जी को, यहाँ पर मुझे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई इस ध्यान के क्षणों में। क्या? माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म आर बिल्ट ऑन द सेम प्लान। जो ब्रह्मांड में है वही भांड में है, वो जो आज ब्रह्मांड में है वही ब्रह्मांड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो ये दोनों माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म आर बिल्ट ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब जो आत्मा हमारे भीतर में है वही आत्मा सर्वत्र विराजमान है। तो उसके कारण क्या होता है कि यह जो सारे विश्व की एकता, इसके कारण यह जो व्यावहारिक वेदांत बन जाता है। तो प्रैक्टिकल वेदांता की बात स्वामी जी ने कही, क्यों? क्योंकि सारे विश्व में वही एक परम चैतन्य तत्व जब विराजमान है, तो मैनी एंड वन इफ दे आर द सेम रियलिटी। सिस्टर निवेदिता ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर स्वामी विवेकानंद, जो अभी 9 वॉल्यूम्स में है, 9 वॉल्यूम में प्रकाशित होती है, अभी इंटरनेट पर फ्रीली डाउनलोडेबल भी है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जितने पत्र, जितने संभाषण, जितने उनके प्रवचन, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, सब कुछ मिलकर के जो 9 वॉल्यूम है, 9 खंड है, उसके इंट्रोडक्शन में सिस्टर निवेदिता ने बहुत अच्छी बात कही। इफ वन एंड मेनी बी द सेम रियलिटी, then it is not only all modes of worship, but all work become divinized. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. No difference henceforth between sacred and secular. कितनी बड़ी बात बताई सिस्टर निवेदिता ने, no difference henceforth between sacred and secular. और फिर कहती है, this is the realization which makes Vivekananda the great preacher of karma, not as divorced from, but as expressing Gyan and Bhakti. To him, the workshop, the farmyard, the study, the laboratory are as true and fit scenes for meeting God with man at the door of a temple or the cell of a monk. यह जो अनुभूति है स्वामी विवेकानंद की कि many and one are the same reality, जो यहाँ पर पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वह जो एकत्व की अनुभूति है, जिसके कारण क्या होता है, न केवल प्रत्येक प्रकार की जो साधना, परंतु प्रत्येक कर्म ही साधना बन जाता है, प्रत्येक कर्म ही पूजा बन जाता है। वर्क बिकम्स वर्शिप, नो डिफरेंस henceforth बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर। फिर यह सांसारिक है और ये पारमार्थिक है, ये पूरा भेद की रेखा स्वामी विवेकानंद ने मिटा दी, और आधुनिक मानव के लिए उन्होंने यह व्यावहारिक प्रैक्टिकल वेदांत रखा, जो वेदांत का दर्शन प्रत्येक दिन दैनंदिन जीवन में जिसको हम अप्लाई कर सके, अप्लाई करके उसमें से हम लाभ उठा सके, ऐसा वेदांत का दर्शन उन्होंने रखा हमारे सामने, और जिसके के कारण सारी की सारी साधना, सारी के सारे प्रकार के कार्य
ही हमारी साधना बन जाते हैं। ऐसा बहुत सुंदर ये व्यावहारिक वेदांत ने रखा। उस व्यावहारिक वेदांत को हमारे जीवन में लाने से क्या होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो 4 योग है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है, सबसे पहले उस दिव्यता को प्रकट करना पड़ेगा। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अंतर्निहित उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना। वो कैसे हो सकता है, 1, 2, 3 अथवा 4 योगों के सहारे हो सकता है। बाह्य अंत प्रकृति को वशीभूत करके वो कैसे हो सकता है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 1, 2, 3 अथवा 4 योगों के समन्वय से यह हो सकता है। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन जो प्रारंभ किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्था है उसका एम्बलम होना चाहिए, प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि उसमें वह जो प्रतीक के कारण रामकृष्ण मिशन की जो कोई भी संस्था का जो उद्देश्य है, उसका जो आदर्श है, वो परिलक्षित हो। तो उन्होंने स्वयं एक सिंबल बनाया रामकृष्ण मिशन का, जिसमें कि आप देखते हैं वो जो सिंबल है, ये रामकृष्ण मिशन का सिंबल है। उसमें यही उन्होंने कहा कि 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा। यही धर्म का सर्वस्व है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और यही धर्म का सर्वस्व है। क्या, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ये 4 योगों के द्वारा, 4 योगों को अपने दैनंदिन जीवन में अपनाने से उस परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करना, सचमुच में ये योग है। हम लोग सोचते हैं योग माने योगासन करना, आजकल यही सब बहुत चल पड़ा है। योगासन करने में कोई हरकत नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य आप योगासन कर सकते हैं, पर योग का मतलब योगासन नहीं है। योग का मतलब होता है, युज धातु से आया है। योग मतलब जो इंडिविजुअल सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ के बीच का जो योग है, उनका जोड़ना, जो हमारी व्यक्तिगत चैतन्य तत्व को जो वैश्विक चेतना के साथ जोड़ना, उसका नाम है योग। और ये योग 4 प्रकार से हो सकता है, या तो ध्यान के द्वारा राजयोग, या प्रार्थना के द्वारा भक्ति योग, या ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग, और या निस्वार्थ सेवा के द्वारा, कर्म के द्वारा कर्म योग। तो 4 योगों की बात स्वामी जी ने कही, और उसी को उन्होंने एम्बलम बनाया। रामकृष्ण मिशन का यह उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी आएगा साधक, चाहे वो सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, ये 4 योगों का समन्वय करेगा। कैसे करेगा, तो आप देखते हैं प्रतीक में एक सांप दिख रहा है। वो जो सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ऐसा मानते हैं कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी हो बीच की नाड़ी है। तो कुंडलिनी शक्ति है वो सर्पाकार सांप के आकार से मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती है। जब सहस्त्रार में ये पहुंचती है तब योगश चित्तवृत्ति निरोध होता है, तब चित्तवृत्ति का निरोध होता है, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। कब, जब समाधि में पहुंचते हैं। कब, कुंडलिनी शक्ति जब पहुंचती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति ये राजयोग का प्रतीक है, क्योंकि राजयोग की साधना है, अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये समाधि अवस्था में पहुंचना। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है, तब जाकर के वह परम चैतन्य तत्व, परम आनंद प्राप्ति होती है। तो यह जो बताया है कि ये जो सर्प है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है अथवा राजयोग का प्रतीक। फिर हम देखते हैं कमल का फूल है। ये कमल का फूल है, वह है भक्ति योग का प्रतीक। कमल प्रेम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। तो भक्ति योग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा हम उस परम चैतन्य तक पहुंच सकते हैं। ये भक्ति योग है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान योग का प्रतीक। और फिर हम देखते हैं जल की लहरें, वो मानो कर्म की लहरें हैं। और बीच में है हंस। हंस का मतलब होता है परमहंस। परमहंस का मतलब होता है परमात्मा। और नीचे क्या लिखा है, तन्नो हंस प्रचोदयात।
किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती, किस प्रकार से, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये चारों योगों के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब ये चार योगों में से कौन सा अच्छा है, स्वामी विवेकानंद को पूछा गया। बोले तुमको जो अच्छा लगता है, यू कैन टेक अप दैट वन। ईच एंड एवरी योगा इज कैपेबल ऑफ टेकिंग यू टू द सुप्रीम। ये चार में से कोई भी योग आपको ईश्वर के साथ योग करा देगा, परंतु आपने कौन सा योग किया। तो स्वामी जी ने कहा हमने तो चारों योग को एक साथ अपनाया। और वे खुद बोलते भी हैं कि आधुनिक मानव के लिए चारों योगों को एक साथ अपनाना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखिए मॉडर्न मैनेजमेंट में भी ऐसा कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। इफ यू वांट प्रोडक्टिविटी यू मस्ट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज। तो इसी प्रकार से हम यदि जीवन में फायदा चाहते हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द फैकल्टीज। तो हमारे पास क्या क्या फैकल्टीज हैं, क्या क्या हमारे पास उपकरण है। हाथ है तो हाथ से भगवान का काम करो, कर्मयोग। तो हमारे पास मन है, मन के द्वारा ईश्वर का ध्यान करो, ये है राजयोग। तो हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को अर्जन करने का प्रयत्न करते हैं, तो है ज्ञान योग। और फिर हमारे पास हृदय है जो प्रेम देना चाहता है, प्रेम लेना चाहता है। कितना प्रेम? अनंत प्रेम हम लेना चाहते हैं, अनंत प्रेम देना चाहते हैं, वो है प्रेम योग या भक्ति योग। तो ये चारों योगों को मिला देने से चारों योगों का हमको फायदा मिल जाएगा। और दूसरा है कि एक अलग अलग करने से थोड़ा थोड़ा उसमें कष्ट कभी कभी हो जाता है। कैसे? कोई यदि ज्यादा भक्ति में डूब गया तो बहुत भावुक हो जाता है, तो भावनाओं में बह जाता है। थोड़ा सा ज्ञान योग उसमें मिला दो। ज्ञान योग में क्या है, वो शॉर्टकट है, पर उसमें शुष्कता बहुत है, तो उसमें थोड़ा भक्ति योग मिला दो। अब कोई राजयोगी है तो सारा दिन वो ध्यान करता है, तो बाद में फिर उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे तैयार होना पड़ता है। पहले से आधा घंटा, फिर 1 घंटा, अब शुरू से ही 8-10 घंटा ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर बाद में हमारे पास आते हैं, स्वामी जी इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, अब नीचे नहीं उतरे। बोले किसने कहा था भाई आपको जबरदस्ती धक्का मार के चढ़ाने को। ये धीरे 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 साधना में आगे पढ़ना पड़ता है। यम नियम तो ठीक हुआ नहीं, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा कुछ हुआ नहीं, शौच संतोष नियम स्वाध्याय सुप्रणिधान कुछ हुआ नहीं, सीधा चढ़ गए अष्टम सोपान पर, समाधि के सोपान पर। तो गिरना तो है ही, मेंटल हॉस्पिटल में जाना है ही। इसलिए ये राजयोग एक साथ करने से मुश्किल। तो क्या करें? सुबह शाम ध्यान करें, सारा दिन सेवा करें, तो उसमें कर्मयोग मिला दीजिए। तो फिर कर्मयोग जब करते हैं तो अहंकार आता है, देखो मैंने इतना काम किया। जब सफलता मिलती है तो बहुत अहंकार आता है, अहंकार आने से फिर साधना में रुकावट आती है। तो क्या करें? उसमें भक्ति योग मिला दे, मैंने नहीं किया, प्रभु ने कराया। तो इस प्रकार से चारों योगों का समन्वय करने से क्या होता है कि चारों योगों के फायदे मिल जाते हैं। चारों योगों में जो थोड़ा थोड़ा हमको नुकसान होने की संभावना रहती है वो चली जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं चारों योगों पर एक साथ सवार हो जाओ। फ्रेंच मनीषी रोमारोला ने कहा स्वामी विवेकानंद चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हुए। तो ये चारों योगों का समन्वय करना चाहिए। तो रामकृष्ण मठ मिशन के जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार से करते हैं? सुबह मंगल आरती होती है तो उस समय भक्ति करते हैं, फिर साथ में उस समय सुबह ध्यान भी करते हैं, तो राजयोग हो गया, भक्ति योग हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ करते हैं, ज्ञान योग हो गया। शाम को फिर से वे संध्या आरती करते हैं, तो भक्ति योग हो गया। फिर ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। फिर कुछ वचनामृत का पाठ करते हैं तो ज्ञान योग हो गया। और सारा दिन कर्मयोग, कुछ न कुछ सेवा का काम करना पड़ता है। चाहे सन्यासी हो, चाहे गैर सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह जो चारों योग का समन्वय, ये आधुनिक मानव के लिए ये एक मानो बहुत बड़ी देन स्वामी विवेकानंद ने हमको दी है। चार योग का समन्वय करने से दैनंदिन जीवन में हमको सफलता मिलेगी और हमको फिर शाश्वत सफलता भी मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा उसमें जो कर्म योग है, एक नई परिभाषा उन्होंने दी कि अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं अभी तुमको कुछ नए मंत्र देता हूं। क्या? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। इसीलिए स्वामी जी ने वहां पर कंखल में हॉस्पिटल शुरू कर दी। तो पहले पहले तो लोग समझ नहीं पाए, अभी तो बड़ी हॉस्पिटल हो गई, वो छोटी हॉस्पिटल थी। तो हमारे सन्यासियों को उस समय भंगी साधु कहा करते थे, और कभी भंडारा होता था तो हमको नहीं बुलाते थे। अरे ये तो भंगी साधु अपने हाथ से दर्दियों को छूते हैं, छुआछूत का कोई भान ही नहीं है, कोई भी
जाति का हो, वो दर्दी हो, उसको इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, उसको बैंडेज लगाते हैं, तो हम लोगों को भंगी साधु कहा जाता था। पर हम लोगों ने उसके लिए उनको कोई, और हमको भंडारा में बुलाते भी नहीं थे, हमको कोई बात नहीं, हम तो शिव ज्ञान से जीव सेवा, यह जो मंत्र श्री रामकृष्ण ने दिया था, उसी मंत्र को डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहा कि केवल उपदेश देने से नहीं होगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल चाहिए। तो उन्होंने सन्यासी को कहा आत्मनुमोक्षार्थम जगद हिताय च, केवल आत्मनुमोक्षार्थम से नहीं चलेगा, जगत हिताय च, साथ साथ में जगत की सेवा करनी पड़ेगी, शिव ज्ञान से जीव सेवा करनी पड़ेगी। ये शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदेश जो उनको मिला था श्री रामकृष्ण देव से, उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो उस समय तो बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि ये जो सेवा करते थे तो भंगी साधु कहा करते थे, क्योंकि सब साधु लोग छूते भी थे। बहुत बाद में ऐसा हुआ कि वो साधु लोग ही खुद जो क्रिटिसाइज करते थे, वो खुद जब बीमार पड़े, उन्होंने खुद जब एडमिट हुए, उन्होंने खुद ने सेवा देखा, बोले ये तो बहुत उत्तम प्रकार की सेवा यहाँ पर हो रही है। और धीरे धीरे फिर वह परिवर्तन हुआ। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में तो प्रारंभ में बहुत तकलीफें आती है। बाद में तो अभी तो ऐसा हाल है कि कोई भी जगह भंडारा हो तो पहली 2 सीट रामकृष्ण मिशन के साधुओं के लिए रिजर्व रहती है, और जब तक रामकृष्ण साधु नहीं आएंगे तब तक भंडारा शुरू नहीं होता है। देखिए कितना परिवर्तन आ गया 100 साल में, 120 साल में। तो पहले पहले तो भंगी साधु कह के बुलाते थे। तो यह स्वामी विवेकानंद ने एक नया एक मार्ग दिया। उनको पूछा गया था कि आपने नया क्या दिया, आप तो हमेशा उपनिषद की बातें करते, वेदांत की तो बातें करते, आपने नया क्या संदेश दिया। स्वामी जी का बात तो सच है, मेरा संदेश पूरा का पूरा संदेश वेदांत पर आधारित है, वेदांत दर्शन पर आधारित है। पर एक बात है, इस वेदांत के ज्ञान को हम लोग भूल गए थे। यह जो अद्भुत हमारा वेदांत का दर्शन, इसको हम लोग भूल गए थे। आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने ये जितने उपनिषद उस पर भाष्य लिखे और उनका पुनरुद्धार किया, और फिर से हमारे देश में जो वेदों का ज्ञान था, वेदांत का दर्शन था, उसका प्रचार प्रसार किया। परंतु वेदांत के उस दर्शन का पुनरुद्धार तो किया, पर वेद रखे गए थे इस वेदांत के ज्ञान को वनों में, आश्रमों में। मेरा जन्म हुआ है वेदांत के इस वन को घर घर में ले जाना, ऑफिस में ले जाना, कॉर्पोरेट ऑफिस में ले जाना, लेबोरेटरी में ले जाना। मेरा जन्म हुआ है प्रत्येक घर घर में इस वेदांत को ले जाना, इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया प्रैक्टिकल वेदांता। वेदांता इन एवरीडे लाइफ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वेदांत को एप्लीकेशन करना पड़ेगा हमारे दैनंदिन जीवन में, और ऐसा हम करेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वेदांत के 2 पहलू हुए, एक हमारे भीतर में जो दिव्य आत्मा विराजमान है, उसको वह विराजमान है, पर उसको पुनः हमको प्राप्त करना है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, मैनिफेस्ट करना है, दिव्यता को अभिव्यक्त करना है। उसके 4 उपाय बताए, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और हमको यह याद रखना है कि वही एक परम चैतन्य तत्व सारे ओर विराजमान है। तो स्वामी विवेकानंद, मैं अपना वक्तव्य समापन करना चाहूंगा एक बहुत अच्छे गीत से। गाऊंगा नहीं गीत का अर्थ बता दूंगा। यह गीत स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय गीत था। जब श्री रामकृष्ण के पास आते थे तो श्री रामकृष्ण बोलते थे ये गीत गाना, तो गीत वो गा के सुनाते थे। यह गीत है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उसका लिखा हुआ। वे तो सूफी मार्ग में मानते थे, तो है तो सूफी संत का गीत बहादुर शाह जफर, परंतु इसमें हम जो इस वेदांत की बात कर रहे हैं, वेदांत का पूरा संदेश आ गया, विशेष करके प्रैक्टिकल वेदांत का, व्यावहारिक वेदांत का सारा संदेश। व्यावहारिक वेदांत क्या बोलता है? वह परम चैतन्य तत्व चारों ओर विराजमान। और ये गीत में क्या लिखा है? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। हे प्रभु, तुम ही सर्वत्र विराजमान हो। यह हमारी गीता की बात है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरोमुखम, यह गीता की ही बात है। और यह वेदांत दर्शन की बात है कि सभी जगह वही विराजमान। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू? हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है।
कठोपनिषद में क्या कहा गया? एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है जो देखा नहीं जा सकता। किसी किसी ने उन्हें देखा है, किसने देखा है? जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है। तो सबके मकान दिल का मकीन, तो कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू? हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वो ईश्वर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवद गीता में कहा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वो ईश्वर रहते हैं। इसी की बात यहां पर कही। फिर क्या कहा? क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुख। श्वेताश्वेतर उपनिषद की बात है। फिर क्या कहा? काबा में क्या, देर में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जा, सभी ने तुझको सुर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। तो काबा या देर, प्रत्येक जगह कोई भी धार्मिक स्थान हो, वही एक ही ईश्वर की पूजा होती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने, स्वामी विवेकानंद के गुरु ने, अपने जीवन की प्रयोगशाला में यह सिद्ध किया, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। पहले माँ काली का दर्शन किया, भगवान राम का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया, विविध देवी देवताओं का दर्शन किया, फिर 64 तंत्रों की साधना की भैरवी ब्राह्मणी के पास। उसके बाद में अद्वैत वेदांत की साधना की तोतापुरी जी के पास, और 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहे। फिर उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की, मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए। फिर उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की, जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए और उनमें समा गए। सभी धर्मों की साधना करने के बाद उन्होंने कहा, जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। मैंने सभी धर्मों की साधना करके देख लिया, सभी पंथों पर जाकर देख लिया कि अंत में जो पहुंचा वो मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग है। बहुत सुंदर बताते हैं, एक तालाब है, उसके 4 घाट हैं। एक हिंदू जाता है, एक घाट से बोलता है मैं जल ले आया। दूसरे घाट से मुसलमान जाता है, बोले नहीं 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 मैं तो पानी ले आया। तीसरे घाट से क्रिश्चियन जाता है, बोले नहीं 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 मैं तो वाटर ले आया। चौथे घाट से चौथा जाता है, बोले मैं तो एक्वा ले आया। अरे भाई झगड़ते क्यों? उसी का नाम जल, उसी का नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। और यदि साइंटिस्ट को लोगों को पूछोगे तो बोलेंगे H2O है, पानी है, H2O। अब कोई इसको पानी बोले, कोई जल बोले। उसी प्रकार से एक परम चैतन्य तत्व है, कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलते हैं ईशा, कोई बोलते हैं राम, कोई बोलते हैं कृष्ण। नाम अलग अलग हैं, परम चैतन्य तत्व एक ही है। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने थ्योरेटिकली नहीं कही, अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रमाणित करने के बाद कहा, जितने मत उतने पथ। यही बात यहां पर कही गई। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जा, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही। अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही। चारों ओर वही ईश्वर विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजी था मां गृद कस सिद्धनम। ईशावास्य परिषद की बात मानो यहाँ पर कही गई कि सर्वत्र सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वही एक परम चैतन्य तत्व चारों ओर विराजमान। आज मॉडर्न साइंस इसको स्वीकार करता है। बेल्स थ्योरम स्टेट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द होल यूनिवर्स आर इंटरकनेक्टेड एट अ डीपर लेवल। ये बेल्स थ्योरम जो है कि सारा विश्व एक है, उसको डेविड बॉम ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके कह दिया, यस इट इज ए होलिस्टिक यूनिवर्स। और इसीलिए एरविन श्रोडिंगर वो क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। श्रोडिंगर कहते हैं कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। ये परम चैतन्य तत्व है, वो सिंगुलर है, एक ही है, दो नहीं है। वही एक परम चैतन्य तत्व सारे विश्व में विराजमान है। यही बात यहां पर गीत में कही गई। और अंत में सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू। इतना बढ़िया वो गीत है, स्वामी विवेकानंद का प्रिय गीत, जिसमें यह प्रैक्टिकल वेदांत का सारा संदेश आ गया। अब समझ जाइए, यदि हम इसको अप्लाई करते तो क्या होता है। यदि हम जो जितने भी हमारे देखते हैं, एक और तो क्या हो रहा है,
एक और तो धनवान व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, इतना अधिक पैसा है कि रात को नींद नहीं आती, और दूसरी ओर इतने गरीब हैं, उतने भूखे हैं कि उनको नींद नहीं आती। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रैक्टिकल वेदांता, व्यावहारिक वेदांता, जिसका यह व्यावहारिक वेदांत से दूसरा होता है ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट। यही सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी ने रॉकफेलर को बताया था। जॉन डी रॉकफेलर, जब स्वामी विवेकानंद जी गए शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के लिए 1893 में, उस समय द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वाज जॉन डी रॉकफेलर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बादशाह, बहुत धनवान थे। पर उसके मन में उस समय बहुत अशांति थी, इतना दुबला पतला हो गया था और उसके सब बाल झड़ गए थे और बहुत चिंता में था। तब किसी ने कहा कि मेरे मित्र के यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए हैं, तुम जाओ ना, वहां से उनके सलाह लेने से तुम्हारी सब चिंता से तुम मुक्त हो जाओगे। रॉकफेलर ने कहा, व्हाट, आई टू गो टू ए बेगर टू गेट एडवाइस? आई विल नॉट गो। मैं बोले एक भिखारी के पास जाऊं ज्ञान लेने के लिए? नहीं जाऊंगा। यू नो, हम लोग जो सन्यासी हैं तो वी लीव ऑन चैरिटी, तो हमको कहा कि ये तो बेगर है, क्या मिलेगा? तो स्वामी विवेकानंद के पास नहीं गया। बट वन फाइन मॉर्निंग सडनली क्या हुआ कि वो गया जिस जगह स्वामी विवेकानंद रहते थे, कॉल बेल दबाई और बटलर ने दरवाजा खोला तो भीतर चले गए। अब स्वामी जी उस समय तो स्टडी रूम में थे, भीतर में थे, तो बिना बताए वहां चला गया, ड्राइंग रूम में नहीं थे। वहां जाके देखा स्वामी जी, तो उनकी तो एकाग्रता बहुत थी, तो वो पूरे निमग्न थे पढ़ाई में, उनको पता नहीं लगा रॉकफेलर है। तो रॉकफेलर थोड़ी देर तक राह देखी, फिर उनके टेबल पर उन्होंने नॉक किया, तो स्वामी जी ने देखा। रॉकफेलर का, आई एम रॉकफेलर। स्वामी जी ने कहा, व्हाट डू यू वांट? रॉकफेलर को बहुत गुस्सा आया। अरे, रॉकफेलर का नाम सुन करके अमेरिका का प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है और ये भिखारी साधु बैठा हुआ है, बोलता मुझे क्या चाहिए, मुझे पूछता है। बड़ा गुस्सा है, बोले आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी पूछे, व्हाई हैव यू कम? आया क्यों? अब उसके पास कोई उत्तर नहीं था, बिना बुलाए आया था, बिना इन्विटेशन के, बिना निमंत्रण के। फिर स्वामी जी ने कहा, माय डियर रॉकफेलर, आई नो व्हाई यू कम हियर बिकॉज यू डू नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम्हारे मन में शांति नहीं। अब फिर उन्होंने रॉकफेलर के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन किया जो रॉकफेलर के सिवा कोई नहीं जानता था। अब रॉकफेलर बड़ा उत्तेजित हुआ, हु टोल्ड ऑल दिस थिंग्स टू यू? कैसे आप लोग को पता पड़ा? स्वामी जी ने कहा, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी समबडी शुड टेल मी? आई कैन सी थ्रू योर माइंड एज आई कैन सी थ्रू ए ग्लास सेल्फ। क्या तुम ये लगता है कि मुझे कोई बोलेगा तभी मुझे पता पड़ेगा? मैं तुम्हारे मन की बात उसी प्रकार से कैसे देख सकता हूं जैसे कांच की अलमारी से। और तब रॉकफेलर को बड़ा चिंतित हो गया, अरे इसको तो सब मेरे ट्रेड सीक्रेट पता हो गया। फिर स्वामी जी ने कहा, माय डियर Rockefeller, I will give a piece of advice. Remember, you are not the owner of your wealth. Utilize this money for removing the sufferings of millions of people. Immediately, you will get peace of mind. There is no other way by which you can get peace of mind. Rockefeller का कहा, Rockefeller, याद रखो, तुम अपने धन के मालिक नहीं हो। यह धन तुम्हें दिया है ईश्वर ने, ईश्वर का प्रदत्त धन है। उसको गरीबों के दुख को दूर करने के लिए उसका उपयोग करो, तुरंत तुझे शांति मिलेगी। उसके सिवा शांति का दूसरा कोई उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। रॉकफेलर को बड़ा गुस्सा आया, पैर पटकते पटकते चला गया जैसे आया था। पर एक सप्ताह बाद फिर से आया उसी फैशन में, फिर कॉल बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला, गए ड्राइंग रूम में नहीं था तो स्टडी रूम में चला गया बिना पूछे। तो स्वामी जी तो बहुत एकाग्रता पूर्वक निमग्न थे पढ़ने में। फिर उन्होंने टैप किया, टेबल पर नॉक किया, तो स्वामी जी ऊपर देखा। तब रॉकफेलर ने उनके टेबल पर एक कागज रख दिया जिसमें he had made an announcement of a huge donation for a public cause. एक कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दान, इसकी घोषणा की थी। नाउ यू मस्ट थैंक मी, आई फॉलोड योर एडवाइस। फिर रॉकफेलर ने कहा, अब आपको धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आपके सुझाव को मैंने मान लिया। स्वामी जी ने कहा, वेल इट इज फॉर यू टू थैंक मी। वेल, धन्यवाद तो तुम्हें मुझे देना चाहिए। क्योंकि मेरी सलाह लेने से तुम्हारे मन में शांति आएगी, जो मिलियंस ऑफ डॉलर से बाजार में नहीं मिल सकती, ऐसी मन की शांति तुम्हें मिलेगी। क्या अद्भुत रास्ता बताया स्वामी जी ने। दिस इज प्रैक्टिकल वेदांत। जीवन व्यवहार में वेदांत। आज सारे विश्व की समस्या है, कितने लोग हैं बेचारे गरीब हैं, उनको खाने को नहीं है, सो नहीं पाते क्योंकि भूखे हैं। इधर कुछ लोग बिलियनर हैं जिनके पास 90% ऑफ द वेल्थ इज विद द 10% ऑफ द पीपल।
और बाकी 90% पीपल हैव गॉट ओनली 10% ऑफ द वेल्थ। आई एम अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स अभी याद नहीं, और स्टेटिस्टिक्स का तो हमेशा बदलते रहते हैं इन लोग, पर इतना तो है, बहुत कम लोगों के पास सारे विश्व का धन है और बाकी मैक्सिमम लोगों के पास बहुत कम धन है। तो स्वामी जी क्या बताते हैं, विवेकानंद जी ने दिया व्यावहारिक वेदांत। ये लोग चैरिटी करें, ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट का फॉर्मूला ले लें, आजकल उसको CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कंपलसरी करना पड़ा, पर ये तो करना चाहिए उनको खुद से। ये जो धन है वो यदि देते हैं, वितरण करते हैं, तो उनके मन में शांति मिलेगी, वो भी सोच सकेंगे। और यहाँ पर ये धन जाएगा, इनको खाना मिलेगा, तो ये भी सोच सकेंगे, सारे विश्व में शांति आ जाएगी। यदि हम व्यावहारिक वेदांत को लेते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो दिव्यता विराजमान है उसको हम रिस्पेक्ट करें। अब सोचिए, सोचा समझा देखा भला तुझ जैसा न कोई ढूंढे निकाला। अब ये समझ में जफर क्या है, जो कुछ है सो तो यदि हम करते हैं, यदि पति अपनी पत्नी में उस दिव्यता को देखता है तो कभी वो कटु वचन नहीं बोलेगा। पत्नी अपने पति में यदि वो उस दिव्यता को देखती है तो वो भी कटु वचन नहीं बोलेगी। बच्चे अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, उसमें दिव्यता देखते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो फिर वो माता पिता भी उनकी देखरेख करेंगे। माता पिता भी बच्चों में बाल गोपाल को देखेंगे, उसी दिव्यता को देखेंगे। चारों ओर दिव्यता को देखने का यदि हम प्रयत्न करें तो हमारे भीतर का टेंशन भी दूर होगा, हमारे ह्यूमन रिलेशंस विल बिकम बेटर, और वैश्विक एक चेतना आ जाएगी, एक वैश्विक एक पूरी चेतना चारों ओर आ जाएगी। और यह जो प्रार्थना हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सारे विश्व का कल्याण होगा, सारे विश्व में लोग सुखी हो जाएंगे। यह एक परम उस प्रकार का लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया। और उन्होंने कहा था, It may be that I shall find it good to get outside of this body to cast it off like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। जब तक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसी है जिसको उस दिव्यता की अभिव्यक्ति नहीं मिली है, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। तो हमें ऐसी यह स्वामी विवेकानंद की दिव्य चेतना आज भी कार्य कर रही है, कितने सारे चैनल के माध्यम से काम कर रही है। और हम उनके इस संदेश को, व्यावहारिक वेदांत के संदेश को यदि अपनाएंगे और चारों ओर उस दिव्यता को देखने का प्रयत्न करेंगे और उसके प्रकार उस दिव्यता को करते हुए सम्मान देंगे सामने वाले व्यक्ति को, और सभी प्रकार के कार्यों को पूजा में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे, चार योगों का समन्वय करके उस दिव्यता को अभिव्यक्त करके सामने जो जितने लोग हैं उनमें भी दिव्यता को देखने का प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य हमारे दैनिक जीवन में सुख आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, सफलता मिलेगी, तो सारे विश्व में भी शांति हो जाएगी। ऐसा अद्भुत रसायन, एक अद्भुत दवाई, रामबाण दवा स्वामी विवेकानंद जी दिए हमको विश्व शांति के लिए, वो है वेदांता इन एवरीडे लाइफ। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा दिया को, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन को, कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया आप लोगों के साथ मेरे विचारों को प्रकट करने के लिए, और आप लोगों की प्रवृत्तियां और भी आगे बढ़ती रहें, ऐसी ईश्वर के चरणों में कामना करते हुए, सारे विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम स्वामी जी। आपने स्वामी जी को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच रखा। जब आप इस गीत के शब्द बोल रहे थे, जब आप वेदांता की बात कर रहे थे, हमें ऐसे लगा कि हम कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बट उस दुनिया से हम जब वापस आ रहे हैं तो बहुत सारे सूत्र हमें आपने दिए, और उसी सूत्रों से बहुत सारे प्रश्न हमारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से हमारे लिए, आपके लिए आए हैं। और उन प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहूंगी आपके परमिशन से। पहला प्रश्न है कि लॉ ऑफ कर्मा ये एप्लीकेबल है अद्वैत वेदांता के विजन के हिसाब से? आपका क्या पर्सपेक्टिव? अवश्य है। लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड, जस्ट एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये कर्म का सिद्धांत, क्यों? ये व्यवहारिक वेदांत का ही बात है कि क्योंकि आपके भीतर में वही दिव्यता है, मेरे भीतर में वही दिव्यता है। यदि मैं आपके भीतर की दिव्यता को अपमान करता हूं तो उसका परिणाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए
कर्म का सिद्धांत और व्यावहारिक वेदांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जैसा एज यू सॉ सो यू रीप, जो बोओगे वही प्राप्त होगा। इमली का पेड़ बोओगे तो इमली मिलेगी, और आम का पेड़ बोओगे तो आम मिलेगा। एक सिंपल बात है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यदि आप किसी का भलाई करते हैं तो आपको भलाई बाद में अवश्य मिलेगी, बट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। भले आज न मिले, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत देखते हैं कि भाई आज के आज हमने अच्छा काम किया, आज के आज उसका फल नहीं मिला। नहीं, तो आपने आम का पेड़ बोया, आज के आज फल मिलेगा ऐसा कोई नहीं। 10 साल बाद मिल सकता है, 5 साल बाद मिल सकता है, उसके पहले नहीं मिलेगा। उसका प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पर टाइम ड्यूरेशन हमको देखना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड लाइट हाउस प्रिंसिपल। ये कर्म का सिद्धांत है। कोई बोलते हैं हम तो कर्म के सिद्धांत में मानते ही नहीं है। मैं कहता हूं कर्म के सिद्धांत में मानो कि नहीं मानो, कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा। नहीं मानने से कर्म का सिद्धांत काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज लाइट हाउस प्रिंसिपल। अच्छा, तो कोई बोलेगा मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं, जाओ ऊपर छत पे चढ़ जाओ और डिक्लेयर करो मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं, छलांग लगाओ, क्या होगा? दूसरे दिन समाचार पत्र में आपको फोटो आएगा कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं मानते थे, फिर भी गुरुत्वाकर्षण के नियम ने काम किया और खत्म हो गए। इसी प्रकार से कर्म के सिद्धांत को मानो कि न मानो, कर्म का सिद्धांत अपना काम अवश्य करेगा। धन्यवाद। राइटली सेड, कर्म का सिद्धांत काम जरूर करेगा। आप जब आपने बहादुर शाह जफर की के जो गीत के बोल हमारे सामने रखे, तो एक प्रश्न आया कि व्हेन यू स्पीक कि वी आर ऑल वन, तो व्हाई इज देयर सो मच ऑफ डिफरेंस? इतनी डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, फाइट्स को देखते हैं, वायलेंस को देखते हैं। इस पर प्रकाश डालिए आप। एकमात्र कारण है हम वेदांत को अपने आचरण में नहीं लाते। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मुंह से तो हम लोग आज मुंह से तो हमने कहा, स्वामी जी ने खुद ने देखा वेदांत में क्या कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही दिव्य आत्मा विराजमान है। वहां तो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। वहां क्या कहा, तुम स्त्री, तुम कुमार स्त्री, तुम कुमार अथवा कुमारी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही वह वृद्ध है जो लाठी के सहारे चलता है। और व्यवहार में हमने क्या किया, दुर्म अप्सर रे चांडाल, चांडाल तेरी परछाई भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। ये कहने और कथनी में और करने में जो अंतर है, ये जब तक है तब तक ये सारी समस्या रहेगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा वेदांत का दर्शन जो कहता है उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को गढ़ने का प्रयत्न करेंगे तब ये समस्या चली जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। एक प्रश्न आ रहा है हमारी युवा दिया जो वारिधि यादव, जो बहुत शी इज इन डिफरेंट कंट्री, बट उसका एक प्रश्न आ रहा है, व्हाट इज द मैसेज यू नो दैट यू वुड वांट टू गिव टू यूथ? बिकॉज हम लोग यूथ काफी सारे डिलेमास को हैंडल करते हैं, मोरालिटी, इमोरालिटी। तो आपका क्या मैसेज होगा इन यूथ को जो ये सारे प्रॉब्लम्स को, चैलेंज को फेस करते हैं डेली लाइफ में? यूथ को भी मेरा यही संदेश है कि यूथ के पास एनर्जी तो बहुत है, बट व्हाट दे लैक इज डायरेक्शन। यूथ एनर्जी इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालना पड़ेगा। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को आप गाड़ी में देखेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रखते हैं। जो रिफाइनरी होता है उसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्रूड ऑयल को डालते हैं, उसमें से गैस निकलती है, उसमें से पेट्रोल निकलता है, उसमें से डीजल निकलता है, हजारों प्रोडक्ट निकलते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, रिफाइनिंग कॉलम, रिफाइनरी की बहुत जरूरत है। उसी प्रकार से ये जो क्रूड एनर्जी है यूथ की, उसको रिफाइनरी में डालना पड़ेगा। कौन रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का जो गाइडेंस देता है, इस प्रकार का लिटरेचर है, उस लिटरेचर के संपर्क में आइए। स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर है, हमारे संतों का लिटरेचर है, गायत्री परिवार का लिटरेचर है। जो भी लिटरेचर जो कि सात्विक लिटरेचर है उसको रोज पढ़ना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा। एवरी डे मिनिमम 5 मिनट्स आप पढ़िए, धीरे 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 करके आपको गाइडेंस मिलेगा। एंड देन ऑल्सो स्टार्ट प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग। 4 चीजें करना है। एक, प्रार्थना 5 मिनट कम से कम सुबह शाम। दूसरा, मेडिटेशन मॉर्निंग इवनिंग मिनिमम 5 मिनट्स। तीसरा, मिनिमम 5 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग इस प्रकार का सदग्रंथों का अध्ययन, जिससे कि हमको पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव एनर्जी मिले, हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। ऐसा और फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा सेवा का काम डालें, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। कुछ भी कार्य जो आपके बात है, आपकी माता पिता की सेवा, ये भी एक सेवा है। ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा, ये भी सेवा है।
छोटे बच्चों को पढ़ाना वो भी सेवा है, जो सेवा आपके नियरेस्ट एट हैंड कहे, एक वृक्ष लगाते हैं वो भी सेवा है। तो कोई भी एक सेवा 5 मिनट कम से कम, ये 4 योगों का समन्वय यदि हम करते हैं, आप देखेंगे यूथ को, दे विल फील देयर एनर्जी हैज बीन रिफाइंड। वो रिफाइंड जो एनर्जी है उससे गाड़ी चलेगी, फट 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 गाड़ी चलेगी, क्रूड ऑयल से नहीं चलेगी। बट दिस क्रूड यूथ एनर्जी will not work. But when this energy has been refined in the fractionating column, the refinery column of this great literature, then you will find this youth energy will be able to work out lot of projects. ग्रैटिट्यूड स्वामी जी, एंड आपने बहुत बुलेट पॉइंट्स यूथ को दिए हैं आज। और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख है, वो भी यही कहते हैं कि दैट थ्रू मेडिटेशन पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। एक प्रश्न आ रहा है, डू यू फील इंडियंस डिजर्व डेमोक्रेसी? इन अदर वर्ड्स, इन डेमोक्रेसी आर वी एंजॉयिंग इट कंप्लीटली? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर? देखिए, स्वामी विवेकानंद का व्यू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल आवर इविल्स। शिक्षा 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 हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है शिक्षा। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई भी प्रकार की ऑटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान कहाँ है? एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। But what type of education? Not the type of education that is given in most of the institutions. स्वामी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, what we want is man making education, character building education. मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा। जब तक कि ये सभी हम लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक नहीं बनते हैं, first we must become enlightened citizens, then we can reap the fruits of democracy. तो पहले हम प्रबुद्ध नागरिक बने, तभी हम डेमोक्रेसी के हमको फ्रूट्स मिलेंगे। तो the solution is not removing democracy. The solution is to produce enlightened citizens by proper type of training, proper type of education. आपने बहुत ही सही पॉइंटर्स हमारे बीच रखे, जहां पर आपने बात की एजुकेशन की, which is the root, I mean, which can actually ward off all the evils, as rightly pointed out by Swami ji. शिक्षा एवं विद्या, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की यूनिवर्सिटी है, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि पोस्ट पैंडेमिक आप अपनी टीम के साथ जरूर इस यूनिवर्सिटी आए और हमें आशीर्वाद दें, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी टीम को ब्लेस करें आपके डिवाइन प्रेजेंस से, जहाँ पे शिक्षा एवं विद्या का एक अनूठा उदाहरण अक्रॉस द ग्लोब है। अगला प्रश्न हमारे बीच आ रहा है, और ये प्रश्न ये है कि why does all religious organization across the world demonstrate unity, for the worldwide harmony? आप क्या देख रहे हैं कि challenges कहाँ आ रहे हैं? बहुत सारे religious organizations काम कर रहे हैं एक साथ आने की, but challenges कहाँ हैं आपके अनुसार? Challenges बहुत सारी हैं। नंबर 1 है कि देखिए, कुछ रिलीजियंस ऐसे हैं जो कि ब्रॉड माइंडेड हैं, दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। कुछ रिलीजियंस हैं जिसमें भी थोड़ी नैरोनेस अभी है। इसीलिए स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में कहा था, वी मस्ट से गुड बाय टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैनेटिसिज्म। धर्म और फैनेटिसिज्म, इफ दे गो टुगेदर, दे कैन बी वेरी डेंजरस। फैनेटिसिज्म हैज टू बी अवॉइडेड। तो अभी भी कुछ जगह ऐसे है कि ये फैनेटिज्म को हमने अभी तक भी बाद नहीं दे पाए। तो स्वामी जी ने कहा था, सेक्टरिज्म, बिगॉटेन फैनेटिसिज्म have long possessed this beautiful earth, drenched it often and often with human blood, and destroyed civilizations and sent all the nations to despair. Had it not been for these horrible demons, our human society would have been far more advanced than it is now. But the time is come, and I fervently prayed that the bell that told this morning in the honor of this convention may be the death knell of all sorts of fanaticism, of all sorts of persecution, whether with the sword or whether with the pen, and of all uncharitable feelings between the persons wending their way to the same goal. These are the exact words of Swami Vivekananda. तो उस समय उन्होंने कहा था, आज तक नहीं हुआ, और हम लोगों ने उनका जो सर्वधर्म समन्वय का संदेश नहीं लिया, जो शिकागो धर्म सभा में लिया था। धीरे धीरे हो रहा है, पर अभी परफेक्ट नहीं ले लिया। इसीलिए 108 साल बाद क्या हुआ? दूसरा 9/11 हुआ। 9/11 को 11 सितंबर को उन्होंने संदेश दिया 1893 को। कैसा संदेश? विश्व शांति का संदेश, विश्व भ्रातृत्व का संदेश, सर्वधर्म समन्वय का संदेश, और सभी प्रकार की धर्मांधता को गुड बाय करने की संदेश। वो हम नहीं दे पाए,
तो क्या हुआ, 108 साल बाद ये जो ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये गिर गए। वो धर्मांधता का परिणाम था। जो लोग वहां पर प्लेन में बैठे थे वो ऐसा सोच रहे थे कि इतने लोगों को मारने से हमको स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो हमारे जो धर्मांधता है उसको हमको गुड बाय देना पड़ेगा। एंड देन इफ वी ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल गो फॉर यूनिवर्सल साल्वेशन, यूनिवर्सल रिडेम्पशन, सार्वत्रिक वैश्विक यदि शांति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत की रही है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम यदि काम करते हैं तभी ये ग्लोबलाइजेशन के जो फ्रूट्स हैं उनको मिलेंगे। इट इज नाउ ए ग्लोबल सोसाइटी, इट हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, नो माइंड, आई डोंट, देयर कैन बी नो डिबेट अबाउट इट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई दैट नाउ द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, ठीक है। पर वेयर इज द ग्लोबल पीस? ग्लोबल पीस कैन नॉट कम टिल देयर इज अ ग्लोबल सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स। ये जब आएगा तभी विश्व शांति आएगी, सारे से विश्व का कल्याण होगा। इसलिए what we want now is a global civilization based on this fundamental principle of respect towards all religions। यही बात ये तुझसे हमने दिल को लगाया है कि काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जा, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही। स्वामी जी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। विद योर परमिशन कैन आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन? आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। ओके। एक प्रश्न आ रहा है कि वो ये कहता है कि इस कोविड ने हम सभी को क्या मैसेज दिया है? या बहुत अच्छा, ये इतना बढ़िया प्रश्न है। कोविड ने हमको ये मैसेज दिया है, बहुत सारा मैसेज दिया। पहली बात तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग बहुत सुपीरियर हो गए, कि एक फट झटके में उन्होंने बोला कि यू आर एज वीक एज एवर, यू आर हेल्पलेस, द होल वर्ल्ड इज हेल्पलेस। एक इतना छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म वह जो कीट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको न देखा जा सकता है, ऐसे ने हमारे सबके अहंकार को खत्म कर डाला। हम अपने आप को बड़ा समझते थे, एक खत्म कर डाला। और दूसरा ये कहा रियली दिस इज द हाई टाइम वी टेक अप द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यदि हम लोग स्वार्थी बनेंगे, यदि हम प्रकृति पर अत्याचार करेंगे, तो प्रकृति से हमको इस प्रकार का रिएक्शन मिलने वाला है। अल्टीमेटली इट इज लॉ ऑफ कर्मा। हमने प्रकृति को बहुत सताया और उसके कारण हमको ये रिजल्ट मिला है। तो हमको प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना रखनी पड़ेगी, इकोलॉजी का बैलेंस को ठीक रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यह जो घृणा और ये हमारे भीतर में जो नेगेटिव फीलिंग्स उनको दूर रखना पड़ेगा। और तीसरा, वी आर नॉट द सुप्रीम, देयर इज वन सुप्रीम फोर्स which can at any moment, within a moment, can smash our ego। तो हमको ज्यादा ईगो न रख करके we have to become humble and we have to have universal brotherhood, we have to have universal love, and we all jointly together should fight with this pandemic। ये संदेश है। धन्यवाद। आपने रिस्पेक्ट की बात की तो एक प्रश्न ऐसा है, व्हाई डू वी वर्शिप आइडल्स बट नॉट ह्यूमन बीइंग्स? स्वामी, हम आइडल्स को वर्शिप करते हैं बट ह्यूमन बीइंग्स को वर्शिप क्यों नहीं करते हैं? स्वामी, यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू सी, स्वामी जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा कि हम लोग कितने मूर्ख हैं, गंगा नदी के किनारे कुआं खोद रहे हैं यहाँ पर जिंदा मनुष्य है, उसमें प्राण है, उसकी सेवा नहीं करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा होती है ना देवता में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठित पहले से हैं, जो जिंदे हैं, गरीब हैं, उनकी हम पूजा नहीं करते। तो वी आर फूल्स ट्राइंग टू डिग द वेल्स बाय द साइड ऑफ द गेंजेस। नदी के किनारे कुआं खोदने की क्या जरूरत है? जो जीवंत है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। रोगी नारायण की सारा सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। तो मनुष्य में जो दिव्यता विराजमान है उसकी हमको सेवा करनी पड़ेगी। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ति पूजा को हमको नकारना है। किसी को मूर्ति पूजा से यदि उसको शांति मिलती है तो करने दो,
व्हाई डू यू इंटरफेयर इन दैट? परंतु स्वामी जी ने कहा प्रायोरिटी क्या है? जीवंत ईश्वर की। यदि किसी मिट्टी के प्रतिमा से वो पूजा करने के बाद उसको दूसरे मनुष्य की सेवा करने की इच्छा होती है, इफ ही बिकम्स स्पिरिचुअल, देयर इज नो हार्म। ओनली लिमिटिंग अवरसेल्व्स टू द इमेजेस, दैट शुड नॉट बी देयर। तो मूर्ति पूजा का रहस्य उन्होंने बताया था स्वामी विवेकानंद जी। अलवार के महाराजा ने कहा था, जब राजस्थान में गए थे स्वामी जी परिव्राजक रूप में अमेरिका जाने के पहले, तो अलवार के महाराज ने कहा, महाराज मैं ये मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ, तो क्या मेरा क्या होगा, कुछ नुकसान होगा? तो बोले सचमुच में आप बोल रहे हैं महाराजा? बोले हाँ, मैं बिल्कुल मूर्ति पूजा को तो मैं मूर्खतापूर्ण बात बोलता हूँ, मूर्खता है, मूर्खता। जब ये कहा तब स्वामी जी ने कहा, दीवान जी किसका फोटो है? तो उनका पोर्ट्रेट था उस समय, तो कैमरा का कैमरा नहीं था, वो एक पेंटिंग था। महाराज बोले ये महाराज जी का पेंटिंग है, तो उसको उतारो, नीचे रखो और उस पर थूको। दीवान जी तो घबरा गए, महाराजा के पास तलवार है, अभी इसका सिर उड़ा देगा। महाराज के सामने बोल रहा, महाराज के फोटो पर थूको। दीवान जी बोलते हैं, अरे स्वामी जी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये महाराज जी का फोटो है। अरे मैं महाराज जी यहाँ बैठे हैं उन पर थूकने का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कागज है ना उस पर जो रंग है वो रंग डाला हुआ है, उस कागज पर थूकने का बोल रहा हूँ। पर इसमें हमको हमको महाराज दिखते हैं, हम कैसे थूकेंगे? फिर स्वामी जी देखो महाराजा, एक प्रकार से आप इस पिक्चर में हैं, एक प्रकार से नहीं है। मैंने आप पर थूकने का नहीं कहा, फिर भी ये लोग घबराते हैं इस कागज के ऊपर थूकने। क्यों? उसमें आपको कागज नहीं दिख रहा है, उनको महाराजा दिख रहा है। उसी प्रकार से जो मूर्ति पूजा करते हैं वो ये नहीं कहते हे पत्थर हम तुमको प्रणाम करते हैं, वो अपने इष्ट देवता को देखते हैं। तो उसमें क्या गलती है? तब महाराजा मंगल सिंह जी ने उनके चरण पकड़ लिए, स्वामी जी आपने मूर्ति पूजा का रहस्य बता दिया। तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है। जिसको मूर्ति पूजा के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव इतने महान हुए, स्वामी विवेकानंद के गुरु, वो मूर्ति पूजा खराब नहीं हो सकती। पर प्रायोरिटीज की बात है, केवल मूर्ति पूजा तक हमारा धर्म नहीं सीमित रहना चाहिए। हमको मूर्ति पूजा करके वहां पर से जो हमको प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा के द्वारा हमको जो जीवंत मनुष्य हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, ऐसे मनुष्य की सेवा भी करनी चाहिए। ये बात है। प्रणाम और धन्यवाद स्वामी जी।